बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पकोड़े, वो भी चिकन के, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। गर्मियों में भी खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं एक आसान सी रेसिपी के साथ। हमने लिया है जी गोश्त 3 किलो है। ये हमने ज़्यादा बनाने थे, इसलिए हमने 3 किलो लिया है। अगर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ हमने लिया है लहसुन और मिर्चों का पेस्ट। अदरक हो तो वो डाल दें, अगर लहसुन है तो वो डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें हों। लेमन का जूस लिया है और हमने लिया है जी नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, काली मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए, और दड़ा मिर्चें। और इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने बहुत एक यूनिक सी चीज़ डाली है। मैं आपको अभी एंड में बताऊंगी कि हमने इसमें क्या डाला है। तो गोश्त जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसका सारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। कश्मीरी मिर्चें हों तो आप डालें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ज़रूरत नहीं है डालने की। मेरे पास मौजूद थी तो मैंने डालनी है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये लेमन का जूस। वो मैंने बर्तन में इसलिए डाला ताकि अच्छी तरह से ये ना लहसुन वगैरह उतर जाए। लेमन का जूस आपने ज़रूर डालना है इसमें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें क्रिस्पी करने के लिए सबसे जो अवेलेबल चीज़ घर में होती है, मौजूद होती है, वो है जी मकई का आटा। मकई का आटा हम डालेंगे इसमें इसे क्रिस्पी करने के लिए, और साथ ही बेसन का आटा। ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हैं। अगर मकई का आटा नहीं है तो बेसन डाल दें, लेकिन मेरे ख्याल में मकई का आटा डालेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार से बनेंगे। थोड़ा सा भी हो तो आप ज़रूर डालें। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये दही। अगर दही नहीं है तो आप मलाई डाल दें, जो भी हो आपके पास, दही हो, मलाई को फेंटे और फेंट के वो डाल दें। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने शाम में बनाने हैं और दिन में मैंने इसे मैरिनेट किया है। अब मैं रख दूँगी इसके ऊपर कागज़। ये जी सौदे वाला कागज़ जिस पे हम सौदा लाते हैं, ये वो वाला, बस काटा ऊपर रख दिए। बस जो चीज़ें आपके पास हों, मौजूद हों, उन्हें यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है ये भी हो ये भी हो, और ख़र्चा करें। जो मौजूद हो उससे आप अपना ना काम चला लें। अब मैंने पकोड़े डाल दी कढ़ाई में। गोश्त हमारा ठंडा है, इसलिए मैं 8 मिनट एक साइड से बनाऊंगी और 8 से 9 मिनट एक साइड से बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसको लूँगी निकाल। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। नहीं पसंद आए तो तभी बता देना। तो मैं चूल्हे पे बना रही हूँ और फ़ोन जो है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और निकाल रही हूँ इस साइड से पकोड़े। आज ठंड भी काफ़ी है और खाने में भी पकोड़े अच्छे लगते हैं। गर्मी में तो दिल ही नहीं करता इतना खाने को, पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, तो सर्दियों में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें जी आपके सामने पेश हैं क्रिस्पी क्रंची पकोड़े। मकई का आटा आपने ज़रूर डालना है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।